नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटेड मैं सिंध चौधरी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, RPSC फर्स्ट ग्रेड, UPSC, UPTGT, PGT एग्जाम, यूपी पुलिस, राजस्थान सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, रीट मेंस, CET, PTET, VTET, BSTC, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए क्लासेज आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो देखिए, पूर्णतः हमारा पॉलिटी का निःशुल्क बैच चल रहा है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले संवैधानिक व गैर संवैधानिक निकायों को, संवैधानिक निकाय की बात करें जिसकी स्थापना का उल्लेख संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से संविधान से शक्ति प्राप्त होती है। पर अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पहले हम संवैधानिक निकायों को पढ़ेंगे, उसके बाद गैर संवैधानिक निकाय पढ़ेंगे। तो निर्वाचन आयोग प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन रहे। अर्ध न्यायिक निकाय, इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 तक मिलता है और भाग आपके 15 में मिलता है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 324 329 तक। ये अर्ध न्यायिक निकाय है। संरचना 16 अक्टूबर 1989 से पूर्व एक सदस्यीय था, इसमें केवल एक सदस्य होता था। 1 अक्टूबर 1993 से ये बहुसदस्यीय बना, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। संरचना में प्रवर्तन राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो इसके 3 सदस्य हुए, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर। 2 अन्य सदस्य PM द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री LS में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता हो, उनमें से नियुक्त किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 3 सदस्य होते हैं। कार्यकाल मुख्य रूप से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक और अन्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। यानी मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी है उसका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु होता है, लेकिन अन्य उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष तक रहता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अपदस्थता की बात करें, इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो कदाचार या क्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह इसको भी हटा सकते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। कार्यों की भी बात कर लेते हैं। निर्वाचन आयुक्त के कार्य क्या होते हैं? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन और नियंत्रण करने का कार्य, मतदाता सूचियां तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता देना, निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें 25 जनवरी 1950 को इसकी निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। परिसीमन 81, 82, 170, 330 और 332। 1952 में इसका गठन, परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1952 में। निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करने का कार्य होता है परिसीमन आयोग का। 1952 से 2002 तक 4 बार परिसीमन किया जा चुका है, 1952, 1962, 1972, 2002 और अब नवीनतम परिसीमन 2026-27 में होने वाला है। निर्वाचन सुधार संबंधी समिति के संधारण समिति 1962 में गठित की गई। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मिलान में आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद तारकुंडे समिति 1974, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। तो ये 4 सुधार समितियाँ रही हैं। निर्वाचन सुधार समिति 4 बार गठित हो चुकी हैं अब तक। कि संतानम समिति 62 में, तारकुंडे 1974, दिनेश गोस्वामी समिति 1990, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यहाँ से मैचअप में क्वेश्चन आते हैं और आपको सर मिलान करने होते हैं और समितियों का मिलान करना होता है। एक तरफ संदेश देंगे, एक तरफ आपके समितियों के नाम दे देंगे, तो क्रम से भी पूछा जा सकता है, आरोही अवरोही क्रम भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बनने लगे हैं। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय दलों की। तो कांग्रेस स्थापना 1885 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस दल का गठन हुआ था। भारतीय राजनीति पर इसका सर्वाधिक प्रभाव रहा। 1989 के बाद क्षेत्रीय दलों के प्रसार से कांग्रेस का जन समर्थन कमजोर हुआ। दूसरी आती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसको कहते हैं CPIM, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ये भी कांग्रेस से अलग पार्टी बनाई गई थी। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से पृथक एक इस दल की स्थापना की गई।
पूंजीवाद सांप्रदायवाद का विरोध, केरल व बंगाल में उपस्थिति अत्यधिक प्रभावी। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ पुनर्जीवित कर 1980 में स्थापना की गई थी। सांस्कृतिक राष्ट्रवादी की विचारधारा 2014 से केंद्र में सत्तारूढ़ दल। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 काशीराम के नेतृत्व में गठित की गई। दलित और पिछड़ों के लिए विस्तार उत्तर प्रदेश में इसका अधिक विस्तार है। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी गठन 2013 में पीएस संगमा द्वारा। 2019 में राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई। पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक विस्तार। आम आदमी पार्टी का गठन 2012 अरविंद केजरीवाल के द्वारा। वर्तमान पंजाब राज्य में सरकार 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के पश्चात स्थापना की गई। अब बात करते हैं दूसरा आयोग आता है संघ लोक सेवा आयोग। इसका उल्लेख मिलता है भाग आपके 14 के अंतर्गत। अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के लिए और संयुक्त लोक सेवा आयोग 2 या अधिक राज्यों के लिए होता है। अध्यक्ष आयोग के सदस्यों की संख्या और प्लस अन्य शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आयोग के आधे सदस्य नियुक्ति के समय केंद्र राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण किया हो। अन्य आदेश क्षेत्रों में वेतन भत्ते भारतीय संसदीय से दिए जाएंगे। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि अनुच्छेद 316 में मिलती है। अध्यक्ष का कार्यकाल और नियुक्ति की बात करें तो 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अखिल भारतीय सेवाएं 3 होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय वन सेवा आईएफएस। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। पद से निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अध्यक्ष और सदस्य को पदच्युत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात किया जाएगा। प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर। अध्यक्ष पद रिक्त होने पर कार्यकारी अध्यक्ष का प्रावधान है। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। सर्वप्रथम लंदन और इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में सिविल सेवा परीक्षा 1922 में करवाई गई थी। आयोग के कार्य अनुच्छेद 320 संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना। कार्य विस्तार की शक्ति संसद को अनुच्छेद 321 के अंतर्गत दी गई है। आयोग के व्यय खर्च की बात करें तो भारत की संसद निधि पर भारत होता है। अनुच्छेद 322 में इसका उल्लेख किया गया है। आयोग के प्रतिवर्ष प्रतिवेदन राष्ट्रपति को। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ली आयोग की सिफारिश पर भाग आपके 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में की गई। अब बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख मिलता है भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323। ये हमने लोक सेवा आयोग पढ़ा है। अब बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग की, तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो आपका अनुच्छेद 316 में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बातें की गई। नियुक्ति पदावधि अनुच्छेद 316 के अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा इसके नियुक्त किए जाते हैं। 6 वर्ष या 62 वर्ष का कार्यकाल होता है जो भी पहले हो। पदच्युत और निलंबन का अधिकार अनुच्छेद 317 में इसका उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष या सदस्यों पर प्रतिषेध राज्यपाल के द्वारा। निलंबन राज्यपाल कर सकता है और पदच्युत कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग राज्यों के अनुरोध पर संसद द्वारा अध्यक्ष सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्त संघ राज्य सेवा में नियुक्त नहीं होगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्त हो तो संघ और राज्य सेवा में नियुक्ति का पात्र होता है। कार्य राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना। वेतन भत्ते राज्य की संसदीय नीति पर आधारित होते हैं। प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा जाता है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी क्लासेस सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जीके ट्रिक पर आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। हमारी कोई भी क्लास आपको किसी ऐप पर देखने को नहीं मिलेगी। संपूर्ण जो तैयारी करनी है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही जा करके करनी पड़ेगी। चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो उनके लिए यहाँ से भारतीय संविधान है, इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो हमेशा देखने को मिलते हैं। चाहे ऑल स्टेट एग्जाम,
चाहे कोई भी हो, बिहार हो, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी जगह इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। चाहे एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का हो, हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस हमारी रेगुलर आपके लिए देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ आरपीएससी एग्जाम के लिए भी क्लासेस हम बदस्तूर आपके लिए दे रहे हैं और टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराते रहते हैं समय समय पर। तो आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ राज्य क्षेत्र में नियुक्त न होगा। राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य संघ राज्य सेवा नियुक्ति का पात्र नहीं। कार्य राज्य की सेवा नियुक्ति के लिए परीक्षाओं संचालन भत्ते संचित निधि प्रभावित होते हैं राज्य की बात, और प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा जाता है। अब बात करते हैं अधिकरण की, ट्रिब्यूनल्स की। तो मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 14 का अनुच्छेद 323 का और 323 का के अंतर्गत इसको रखा गया। ये अर्ध न्यायिक निकाय है। किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जाता है। अब नियंत्रक मालिक का परीक्षक सीएजी कैग, वेतन सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रथम कैग के अध्यक्ष बी नरसिंह राव 1948 से बनाए गए। वर्तमान के संजय मूर्ति। प्रमुख कार्य सार्वजनिक धन का संरक्षक, संचित निधि के खर्च का लेखा परीक्षा, केंद्र राज्य सरकारों की आय व्यय का देखरेख करना। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। दोबारा नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। पता कुछ तबीयत खराब चल रही है, सर्दी खांसी हो रही है, तो आप भी अपना ध्यान रखें कि मौसम बदल रहा है, इससे दिक्कत आने वाली है। अपदस्थ तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति की जाती है। अब बात करते हैं महान्यायवादी की। तो संवैधानिक प्रावधान भाग 5 अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। प्रथम विधि अधिकारी मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। मतदान का अधिकार इसको नहीं होता है। निजी कानूनी अभ्यास से वंचित। योग्यता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुने जाने योग्य हो। वेतन व सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। नियुक्ति अनुच्छेद 76(c)(1) राष्ट्रपति द्वारा। प्रथम महान्यायवादी MS सेतरवाड़, वर्तमान R वेंकटरमणी। नेक्स्ट वस्तु एवं सेवा कर परिषद, GST की बात कर लेते हैं। यहाँ वस्तु और सेवा कर परिषद का गठन अनुच्छेद 279A 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा गठन होता है। संरचना की बात करें, एक अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, वित्त प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री, राज्यों के वित्त और राज्य सरकार का द्वारा नामित मंत्री कोई एक और इसका उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 338 में किया गया है। संरचना, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर के 5 सदस्य। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और कार्य अनुसूचित जाति के संरक्षण व अन्य के विरुद्ध जांच करना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग 65वें संविधान संशोधन 1990 के अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठन अनुच्छेद 338A 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 2004 में यह अस्तित्व में आया था। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग से विभाजित कर सकता है। संरचना, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, कुल मिलाकर के 5 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना इसका कार्य होता है। 2004 में यह अस्तित्व में आया था। अब बात करते हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की। तो वर्ष 1993 में एक वैधानिक आयोग के रूप में इसका गठन किया गया। वैधानिक कानून आयोग के रूप में इसका गठन हुआ था। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा इसको प्रदान किया गया। अनुच्छेद 338B जोड़ा गया। संरचना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, इसमें भी 5 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल अध्यक्ष का 3 वर्ष। अब बात करते हैं भारतीय भाषा अल्पसंख्यक आयोग। अनुच्छेद 350B में इसका उल्लेख मिलता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको जो बनाया गया था, भाषाई आयोग का गठन हुआ। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी होता है।
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। गैर संवैधानिक निकाय पढ़ लेते हैं। अपने अब तक पढ़े थे संवैधानिक निकाय, अब पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकायों को। तो गैर संवैधानिक निकायों की बात करें, संविधान में इनका उल्लेख नहीं मिलता, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा बनाए जाते हैं, संसद के अधिनियम और राज्य विधानमंडल द्वारा गठित होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, सामुदायिक निकाय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 को। प्रभावी 28 सितंबर 1993 से हुआ। कार्य देश में मानवाधिकारों की रक्षा करना। सदस्य अध्यक्ष प्लस 11 अन्य सदस्य, कुल मिलाकर के 12 सदस्य हो जाते हैं इसमें। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो, इसका अध्यक्ष रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कार्यकाल अध्यक्ष व 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा, वर्तमान बी राम सुब्रह्मण्य। केंद्रीय सूचना आयोग। सामुदायिक निकाय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत संपूर्ण रूप से लागू 12 अक्टूबर 2005 को। संरचना एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC, स्थापना 1964, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनाया। के संस्थानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। 2003 में संसद द्वारा पारित कानून से संवैधानिक सामुदायिक दर्जा मिला। 2004 केंद्र द्वारा नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया। संरचना बहुसदस्यीय होता है। एक अध्यक्ष 2 या 2 से कम आयुक्त होते हैं इसमें। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आयु पहले हो। कार्य भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC का गठन किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, तो ये एक जांच आयोग है जिसका गठन 1963 में गृह मंत्रालय संकल्प द्वारा के संस्थान समिति की सिफारिश पर हुआ था। शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस रजिस्ट्रार अधिनियम 1946 द्वारा। आदर्श वाक्य उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। नियंत्रण कार्मिक मंत्रालय के क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग। निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर होती है। कार्य भ्रष्टाचार और घूसखोरी आदि मामलों का संज्ञान करना। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया। संरचना एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, 1 सचिव। प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक, वर्तमान विजया किशोर लाहटकर। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा। कार्यकाल अध्यक्ष 3 वर्ष का। मुख्यालय नई दिल्ली में। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, नीतिगत मामलों में सुझाव देना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, स्थापना 1978, केंद्र सरकार के एक संकल्प द्वारा की गई। वैधानिक दर्जा 1992 में अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत। संरचना की बात करें तो इसमें एक सभापति होगा, एक उपसभापति और 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर के 7 सदस्य होंगे। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा जैन, पारसी, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई। विश्व में प्रथम लोकपाल। अब बात करेंगे लोकपाल की, तो लोकपाल और लोकायुक्त। केंद्र स्तर पर गठन 2019 में। एक अध्यक्ष, अधिकतम 8 अन्य सदस्य हो सकते हैं। संरचना में 50% SC, ST, OBC अल्पसंख्यक महिला होंगी। 50% न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे। विश्व में प्रथम लोकपाल 1809 स्वीडन में ओम्बुड्समैन नाम से जाना जाता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। विश्व में प्रथम लोकपाल कहाँ गठित किया गया था? स्वीडन में 1809 में, जिसे क्या कहते हैं? ओम्बुड्समैन। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष तक। प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष 2019। वर्तमान अजय माणिक राव खनविलकर। लोकपाल के जांच भ्रष्टाचार के दायरे में PM भी आता है। समूह ABCD के अधिकारी और कर्मचारी। लोकायुक्त राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। सर्वप्रथम कार्यालय स्थापना महाराष्ट्र 1971 में किया गया। नीति आयोग। राष्ट्रीय प्रवर्तन संस्थान गठन 1 जनवरी 2015। यूजर आयोग के स्तर पर इसका गठन किया गया था। ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है। अध्यक्ष PM
प्रधानमंत्री होता है PM, पदेन होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष PM द्वारा नियुक्त होता है। प्रथम अरविंद पनगड़िया, वर्तमान सुमन बेरी, कार्यकारी अधिकारी VVR सुब्रमण्यम। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।